तो खैर अब जरा आप लोग का भाई इस पे विशेष टिप्पणी चाहिए, ये क्या चल रहा है वोट चोरी वगैरह पे, इस पे आपका क्या मानना है पहले तो बताइए। तो ऐसा है, मेरा मानना बहुत सिंपल सा है कि कांग्रेस को अगर मुद्दा लेने भी था ना तो 50 मुद्दे हैं देश के अंदर, वो मुद्दे शायद वो छेड़ती नहीं है, लेकिन वोट चोरी छेड़ेगी कांग्रेस। हाँ। कांग्रेस की शुरुआत आजादी के बाद से जब हम बात करते हैं ना तो नेहरू खुद वोट चोरी करके बने थे। सरदार पटेल को 14 वोट मिले थे, नेहरू को बना दिया गया, वो वोट चोरी थी। उसके बाद आप आगे चले जाइए, अंबेडकर का जो इलेक्शन हारा है, अंबेडकर जो इलेक्शन हारे अपना 51 या 52 में जो भी हारे वो आगे भी हुआ है। उसके बाद एक लोकसभा इलेक्शन, उसके अंदर भी आई थिंक एक बाईपोल था, बाईपोल भी अंबेडकर हार गए थे। वो प्रॉपर वोट चोरी से हुआ था, मैनिपुलेशन, मुंबई सीट पे। और कौन था? मौलाना आजाद की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी का आपको पता ही होगा, मौलाना आजाद रामगढ़ से लड़ रहे थे, रामगढ़ से मौलाना आजाद रामगढ़ से चुनाव लड़ रहे थे और चुनाव हार गए थे। चुनाव आयोग को कहा गया था बेटा तुम्हें नौकरी बचानी है ना तो इसको जिता दो, मक्का के मौलाना को। मदरसा एजुकेशन मिनिस्टर हमारा। तो उसको डब्बों में से वोट इधर से उधर ट्रांसफर करके, विनिंग कैंडिडेट के वोट उधर ट्रांसफर करके आजाद को, मौलाना को तब जिताया गया था। पहले क्या होता था ना, ये समझना इंपॉर्टेंट है। पहले क्या होता था, एक पेपर होता था, उस पेपर पे आप स्टैंप लगाते थे कि भाई मैंने इसको वोट दिया है, मतलब उस पेपर पे आपने टिक विक लगा दिया। और उसके बाद 2 कनस्तर होते थे, एक कनस्तर होता था मौलाना आजाद का, दूसरा कनस्तर है दूसरी पार्टी का है, और तीसरा जो भी लड़ रहा है उसका, ठीक है। तो ऐसे सबके अपने अपने इंडिविजुअल कनस्तर रखे हुए होते थे। तो जो मौलाना आजाद का कनस्तर था उसमें जितने वोट गए वो बहुत कम थे, जो दूसरा बंदा था उसके वोट काफी ज्यादा थे, ठीक है। अब नेहरू जी का फोन आता है रिजाइडिंग ऑफिसर को कि बेटा देखो हमें पता चला है कि मौलाना हार गए हैं, पर सेक्युलर भारत में मौलाना हार नहीं सकते, और आपका काम है मौलाना को जिताना। वो कहता है पर हमने तो अनाउंस कर दिया मौलाना हार चुके हैं। कहते वो क्या होता है करो। तो सामने सामने मौलाना के कनस्तर को खोला गया और दूसरे वाले के कनस्तर को खोला गया, वहां से वोट निकाले गए, मौलाना के में डाले गए, और फिर उसके बाद बंद किया, अरे काउंटिंग मिस्टेक हो गया था चलो मौलाना जीत गए। नॉट ओनली दिस, आप इसकी बात कर लो ना, जो इंदिरा गांधी ने जो वो तो इमरजेंसी लगाने की बुनियादी थी। और चलो, और सबसे बड़ा चोरी तो जो कश्मीर के इलेक्शंस रिग किए गए थे राजीव गांधी के टाइम पे, उसने पूरे मिलिटेंसी को शुरू कर दिया था, आतंकवाद को कितने बड़े पैमाने पर कश्मीर के अंदर शुरू किया है। ये तो उसी चुनाव के बाद हुआ ना। शशि थरूर की क्लिप भी है इसके ऊपर, 87 में जो हुआ। और आप बाकी इलेक्शंस की बात कर लो भाई, जब बिहार के अंदर जो इलेक्शंस हो रहे हैं, यूपी के अंदर जो इलेक्शंस हो रहे हैं, पूरे के पूरे जो उसमें नीली शाही डाल दी जाती थी। मुझे कांग्रेस के प्रवक्ता मिले, वो कहते हैं यार ये कमाल है, हम लोग कुछ भी, आप लोग कुछ भी गलत करो ना आज की तारीख में तो आप लोग सर्च करते हो, नेहरू ने भी यही किया था कि नहीं, इंदिरा ने किया था कि नहीं, राजीव ने किया, कह रहा है आप लोग को मिल जाता है, आप लोग हड़बड़ा के बताने लग जाते हो। कहते इससे आप लोग सब कुछ जस्टिफाई करते जा रहे हो, चोरी तो आप लोग भी कर रहे हो। बात तो ये ठीक है कि ऐसा किया जाता है, ये किया, इंसाइक्लोपीडिया है ये। मतलब अगर कुछ भी इन्होंने पाप किया हो, बीजेपी वाले तो पक्का यही करते हैं, जो स्पोक्स पर्सन है वो तुरंत लिखते हैं नेहरू वोट चोरी, कुछ ना कुछ आ जाएगा, अब उसको पेलते हैं। तो इसमें अगर आप ये देखो 95-96 की अगर बात करो बिहार की, तो उस टाइम पे पूरे देश में 51 लोग मारे गए थे, जो इलेक्शन रिलेटेड जो डेथ थी, 51 लोग मारे गए थे, उसमें से 41 लोग जो थे बिहार में थे। और मेरे ख्याल से कुछ 1100-1150 लोग अरेस्ट हुए थे, सारे बिहार के। बिहार में तो मस्ती से होता था, ये ले गए बैलेट उठा के अपने घर में ले गए, पानी में नाश्ते के बाद देखेंगे, झील में, इसमें पोखर में फेंक दिया, ये होता था। अरे ले जाते थे नाश्ते के बाद, इसको ठीक करेंगे हम, जैसे मशीन और ठीक करने वाली। पर इसमें जो ये आया, कल का जो आया, वो तो बड़ी बेशर्मी थी भाई। ये जो CSDS वाला है, अरे ये तो कमाल हो गया बिल्कुल। उसने मान लिया, मतलब कि जिस डेटा को उद्धृत करते हुए, हाईलाइट करते हुए राहुल गांधी ने अपनी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस डेटा को जिस कंपनी ने बनाया है वो कह रही है कि हमसे गलती हो गई। अच्छा, गलती हो सकती है, ये टेक्निकली ये गलती हो सकती है। मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, टेक्निकली जितना भी हो, अब इतना एक्सपीरियंस बंदा जो है, कितने सालों से लगा हुआ है, और वो भी उस संस्था का बंदा जो फोर्ड फाउंडेशन से
हाँ अभी उस पे funded आते रहती हैं, है। अभी उस पे आते हैं, वो बड़ा अब इंटरेस्टिंग बहुत मेरे को ये थोड़ा मुश्किल लगता है, पर चलो अगर आपसे टेक्निकल गलती हो भी गई, उस टेक्निकल गलती के बाद ट्वीट पे ट्वीट, ये पवन खेड़ा के ट्वीट देख लो ना, उसी सेम चीज को ट्वीट किया, फिर उसी सेम चीज को आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इतने मोटे पन्नों के साथ लोगों को बता दिया, फिर उसी सेम चीज पर कितने दिनों से डिबेट चली जा रही है, उसी सेम चीज पर आप यात्राएं निकाल रहे हो, उसी सेम चीज पर रवीश कुमार ने कितने वीडियोस बना दिए, किस किस चीज पर माफी मांगोगे? जितने लोगों के पास ये पूरी मिस इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी है, कैसे ठीक करोगे उसे? अब या तो उसी लेवल पर सब माफी मांगे, आपने तो कह दिया मेरे से डेटा गड़बड़ हो गई, बाकी जो पूरी चेन बनी वो माफी मांगेगी। अच्छा ये गलती हो सकती है, एक मिनट, ये जनता को पता होना जरूरी है, इन्होंने बोला क्या था झूठ जो जिसके लिए माफी मांग रहे हैं? 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इनका कहना है 38% और 36%, मतलब इतना बड़ा चीज कि 4,60,000 वोट पड़े थे तब, और अब कह रहे हैं 2,80,000 पड़े, जबकि पड़े हैं 4 लाख के आसपास, ऊपर पड़े हैं। मतलब 30-40% की गलती कर दी, इसमें कोई इंटरप्रिटेशन नहीं था, ये रॉ डेटा झूठ बोला आपने, जो कि 1 मिनट में वेरीफाई हो सकता है कि कितने फॉर्म 17C साइन हुए। तो यानी ये क्लियर जानबूझ के इसने बोला था, इसको डर लग गया कि अब मैं सू हो जाऊंगा, अब कहीं इसी FIR ही ना फाइल कर दे, इसलिए चुपचाप सॉरी बोल दो। और इलेक्शन कमीशन ने तो उस तरीके से जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो तो मजेदार वो थी। ज्ञानेंद्र जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो तो उस लेवल पे की है कि भाई अब मैं पेलने वाला हूँ, हाँ तुम या तो समझ जाओ नहीं तो देखेंगे। वो तो स्टैंड सही लिया किया, उन्होंने, वो तो और सही वो स्टैंड लेने के 2 दिन के बाद देख लो ये हो गया।